अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जनाब आप? ये जी स्टूडेंट्स ने मेरे ने कहा था, वो चुने मुने स्टूडेंट्स के नाम ये क्विक पराठे। तो जनाब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा सा बच्चों, आप लोगों ने आलू लेना है। ये चूँकि मेरे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनकी बहनें जो है उन्हें रोटी नहीं बना के देती, तो मैम रोटी और कुछ इस तरह की चीज़ें बताएं जो हम इजीली बना सकें। तो एक अदद छोटा सा आलू, ये आप कद्दूकस पे, आपके पास अगर ये स्टैंड वाला नहीं है तो दूसरा जो हाथ से होता है उस पे एक छोटा सा आलू आपने छील के धो के और फिर इस तरह से उसको ये अब बाउल में डाल लिया। 1 कप डालेंगे इसमें आटा, जो चक्की का आटा है। ये मैं चक्की का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, पत्थर की चक्की का जो मोटा वाला होता है। 1 अदद हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया कटा हुआ ये मैं डाल रही हूँ। इसको ना गूँधने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी और तरद्दुद की, ये बड़े क्विक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो जी चलें बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करती हूँ। ये नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, सिर्फ छोटी जो चाय की चम्मच होती है ना, ये उसके लिए है। ये जी मेरे स्पेशल पराठे हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ। ये मैंने डाली धड़ा मिर्च या कुटी हुई मिर्च, ये मैंने डाली है 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही डालूँगी काली मिर्च। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ ये ऑयल। ये 2 टेबलस्पून है। 2 टेबलस्पून बच्चों वो होता है जो हम चावल खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और 1 अदद अंडा। ये सारा मिक्सचर एक ही बाउल में हम डाल के मिक्स करेंगे। और अब मैंने 1 कप पानी लेना है जो आप लोगों ने धीरे धीरे करके इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा पहले ऐड करके और चम्मच की मदद से ये सारा मिक्सचर मिक्स कर लेना है। अब इसमें जो हमने आलू ग्रेट किए थे वो भी आलू भी हैं और धनिया, हरी मिर्च, धड़ा मिर्च, नमक, काली मिर्च, अंडा सब। अब ये थोड़ा थिकी सा हो गया है, बाकी का पानी इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, ये 1 कप जो आटा होगा उसमें 1 कप ही पानी का जाएगा। और आप लोगों ने थोड़ा सा को पतला सा रखना है और थिक नहीं रखना। तो आप लोगों को बड़ी परेशानी होती है ना कि अम्मियों से या बहनों से किस तरह कहे कि पराठा बना दें। तो जो बच्चे मैगियाँ खा खा के बहुत परेशान हुए हैं, ये मेरे उन स्टूडेंट्स के नाम हैं जो मुझे रोज़ाना फरमाइश करते हैं कि मैं रोटी बनाना सिखाएं, पराठे सिखाएं। तो ये उनके नाम आसान तरीके से एक आसान सा पराठा। तो जी इसको मैंने अच्छी तरह से किया मिक्स, ये पतला सा हो गया। अब इसको एक तरफ रखेंगे और साथ ही साथ ये है जी मेरा फ्राई पैन चूल्हे पे रखा और इसको अब मैं इसके अंदर डालूंगी जी ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हल्का सा ग्रीस करने के लिए बस। सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब जी ये 1 टेबलस्पून डाला है, पूरा भर के नहीं डालेंगे, मैंने हल्का सा जो 1 टेबलस्पून होता है वो मैंने उससे भी कम, सिर्फ इतना कि ये नीचे से ग्रीस हो जाए। ये बच्चों के लिए आसान वाले तरीके से। अच्छा, अब चूल्हे को क्या करना है ये देखें, ये आंच होनी चाहिए आपके, यानी कि पहले तेज़ फुल करके गरम और इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं। कभी पता चले आपने पैन रखा हुआ है और ख़ुद दाएं बाएं चले के कहीं और चाय बनाने और वो जो है ना ये बर्तन ही चल जाए। बस सिर्फ 1 मिनट का आपने इसको स्टे करना है। उसके बाद आप इसकी आंच करेंगे बिल्कुल स्लो और एक बड़ा सा चम्मच लेके और इसमें आप डालेंगे जी ये बैटर। अच्छा, इसको अब हम चम्मच की मदद से पतला करेंगे। ये मेरे पास बड़ा चम्मच है, इससे इतना इजीली नहीं हो पाएगा, तो मैं छोटे चम्मच से आपको दिखा रही हूँ कि छोटे चम्मच से यूं करके इसको धीरे धीरे आपने फैला लेना है। अच्छा, ये नॉन स्टिक पे बनाना है, चिपकेगा नहीं। अगर आप किसी और नॉन स्टिक के अलावा किसी और पे बनाएंगे तो ये चिपक जाएगा नीचे। आंच इसकी हल्की है, वो इसलिए कि ये धीरे धीरे पकेगा ना, तो बच्चों ये अंदर तक अच्छा सा पक जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो फिर होगा ये कि अंदर से
पराठा आपका कच्चा रह जाएगा और ऊपर से पक जाएगा। और हमने चूँकि इसको रखना है क्रिस्पी सा, तो फिर हमें चूल्हा ऐसे सा रखना है। अब देखें ये जो किनारे हैं पकना शुरू हो गए हैं, ये बबल्स आना शुरू हो गए, जो इस बात के सिम्टम हैं कि ये कुक हो रहा है। अच्छा, जो दम वाली आंच होती है ना, उससे थोड़ी सी आंच ज़्यादा रखनी है। ये मेरे पास चिमटा है, अगर आप चिमटे से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप चम्मच जो होता है ना पलटना, उससे भी पलट सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपने चेक करना है, एकदम इसको उठा नहीं लेना, वरना ये हो सकता है कि नीचे से कच्चा हो और आपसे ये टूट जाए। आपने पहले इसको पैन से हल्के हल्के छुड़ा लेना है, अलहदा करना है, ठीक है। जब ये सारा का सारा अलहदा हो जाए तब हम इसको पलटेंगे। ये देखें जनाब, ये मैंने पलट दिया दूसरी तरफ से। अब अच्छा, ये मुझसे भी थोड़ा सा एक साइड पे चला गया, बट इस स्टेज पे इसको छेड़ना छाड़ना नहीं है, क्योंकि हम छेड़ेंगे तो ये ख़राब होगा। अब इसके ऊपर ये जो पकी हुई साइज थी, इस पर हम सिर्फ 1 टेबल स्पून, ये चम्मच बड़ा है, इस चम्मच पे ना जाइएगा, सिर्फ 1 टेबल स्पून हमने ऑयल का डालना है और सारे में अच्छी तरह फैला लेना है। अब जनाब ये पक रहा है और आंच इसकी हमने थोड़ी स्लो ही रखनी है, बहुत तेज़ आंच नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको बनाना है क्रिस्पी सा। ये देखें आंच चूल्हे की इतनी सी होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो फिर ये ज़्यादा पक जाएगा। तो हमें उतना ज़्यादा नहीं पकाना है, यानी कि उतनी जल्दी जल्दी नहीं पकाना। तो ये धीरे धीरे। अच्छा, जो बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और फिर उनके लिए कोई मनपसंद खाना नहीं होता, ये उसके लिए बेस्ट है ये पराठा। फिर आप इसको अचार के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं चाय के साथ। और ये देखें ये धीमी धीमी आंच पे पक रहा है। अच्छा, इसमें से मैं आपको बता दूं कि ये 3 पराठे इस तरह के बन जाएंगे अगर आप छोटे छोटे बनाएंगे। और बेहतर ये बच्चों कि आप लोग छोटे ही पराठे बनाएं। ये देखें मैंने 2 चमचों की मदद से, एक पलटना और एक दूसरे चम्मच की हेल्प से लेते हुए मैंने ये इसको दोबारा से उल्टा, ताकि दोबारा ये उस तरफ से क्रिस्पी हो जाए। इसको जितना हम क्रिस्पी करना चाहें, जितना गोल्डन करना चाहें, उतना हम इसको करेंगे जितना आपको पसंद है, ठीक है। और इसको मैंने हल्की हल्की आंच पे रखा हुआ है और साथ दूसरे चूल्हे पर मैंने रखी हुई जनाब चाय। तो ये वाला पराठा आप अपनी अम्मियों को भी खिला के दाद वसूल कर सकते हैं। तो ये पराठा बनाऊंगी, उसके बाद आप लोगों ने मुझसे फरमाइश की हुई है कि हाउ टू मेक रोटी, तो आपको बग़ैर चिमटे के सेके और बग़ैर तवा हटाए सेके मैं वो भी सिखाऊंगी, लेकिन अभी आपके लिए पराठा। तो ये जी धीमी धीमी आंच पे पक रहा है, तो इसको हम इंतज़ार करेंगे जब तक दोनों साइडों से अच्छी तरह से ये गोल्डन नहीं हो जाता, पक नहीं जाता और क्रिस्पी नहीं हो जाता, क्योंकि मेन हमारा मकसद है इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करना। अब देखिए ये जो मैंने फ्राई पैन हटा के देखा है, इससे ये आंच आपको दिखा रही हूँ, और ये फ्राई पैन ने खुद ही छोड़ दिया था इसको। अब जी मैं बाकी के बनाऊंगी पराठे, और आपने कितना पतला रखना है कितना मोटा रखना है, इट्स अप टू यू, कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने पतले पराठे बनाने हैं। अगर ज़्यादा पतले बनाना चाहते हैं तो फिर मटेरियल कम डालना है और फैला लेना है, और अगर मोटे पसंद करते हैं तो फिर ये पकने में भी ज़्यादा टाइम लेगा और फिर अंदर से ज़रा कच्चा कच्चा रहेगा, सोगी सोगी सा, तो इतना मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि इसको पतला बैटर आपने डाल के और फिर पकाना है। अच्छा, ये तवे पे भी पक जाएगा, लेकिन तवे को पहले आप बहुत अच्छी तरह गरम करेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो जिस पे आपकी अम्मियाँ रोटी बनाती हैं उस तवे के ऊपर अगर आप इसको करना चाहते हैं कुक, तो तवा फुल आंच पे गरम करके फिर आंच स्लो कर दीजिएगा, हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा नीचे, और फिर चम्मच की मदद से फैला के गोल, और फिर आपने करना ये है कि उसको फिर इसी तरह से पलट पलट के पकाना। आपके लिए ये स्पेशल रेसिपी थी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और कैसे बने आपके पास से पराठे ये भी मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये क्रंची सा आलू वाला पराठा बना के ज़रूर ट्राई करना है। आप इसे दही मलाई सभी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। सर्दियाँ भी हैं और मौसम भी जो है बारिश का है। तो आज जब आप स्कूल से घर जाएं तो ज़रूर बना के खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।